वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैट सॉल्युबल विटामिन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विटामिन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करने चल रहे हैं विटामिन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, आपका वेल कंसेप्ट जितने भी आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं विटामिन ए से रिलेटेड, वो सभी आपके वेल क्लियर हो जाएंगे। तो पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए रियल में है क्या। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देखें तो विटामिन ए का नेचर क्या है। तो आप लोग बोलते हैं कि विटामिन ए कैसे होता है, दे आर नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन। एज सच इज प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल वर्जिन। इसमें पाया गया कि जो विटामिन ए जो आपका होता है, ये मेनली आपके प्रेजेंट होते हैं फूड ऑफ एनिमल वर्जिन। इट्स प्रो विटामिन कैरोट आर फाउंड इन प्लांट। एनिमल में ज़्यादा होता है, लेकिन हम बात करते हैं प्रो विटामिन कैरोटीन। कैरोटीन जो होते हैं दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट्स। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कैरोट। The term retinoid is used to include the natural and synthetic form of vitamin A। देखिए, विटामिन ए जो आपका होता है, इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं रेटिनॉइड। रेटिनॉइड जो होता है नेचुरल या सिंथेटिक फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए। अब इसके क्या है, 3 विटामिन होते हैं। विटामिन आपके 3 आपके हैं, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड आर रिगार्ड एज विटामिन ऑफ विटामिन ए। विटामिन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो विटामिन क्लासिफिकेशन बात किया था। तो देखा जाए जितने भी आपके हैं रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, ए आर रिगार्डेड विटामिन ऑफ विटामिन ए। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज विटामिन ऑफ विटामिन ए। तो इन सब के नाम दिया रहता है और चौथा दिया रहता है ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट बहुत केयरफुली इसको करेगा। तो रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड आर रिगार्डेड द विटामिन ऑफ विटामिन ए। तो तीनों क्या होते हैं, आपके विटामिन होते हैं, मीन्स प्रिकर्सर होते हैं, जो क्या करते हैं आपके विटामिन ए के पार्ट है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं रेटिनल, जिसको बोलते हैं विटामिन ए एल्कोहल। रेटिनल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन ए, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, ओ एल लगा हुआ है। तो इट इज द प्राइमरी एल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयनोनाइजिंग। अब देखा जाए बीटा आयनोनेरिंग आपका होता है। अब देखा जाए रेटिनल जो होता है प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग क्या है, बीटा आयनोनेरिंग आपका क्या है, पार्ट है, कंपाउंड है। द साइड चेन हैज 2 आइसोपेनॉइड यूनिट एंड 4 डबल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें बात करते हैं जो इसका जो साइड चेन होता है आपके रेटिनॉल का, इसमें देखा जाए 2 आइसोपेनॉइड यूनिट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 2 आइसोपेनॉइड, 4 डबल बॉन्ड होते हैं एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके क्या होते हैं, आपके रेटिनॉल में पाए जाते हैं। रेटिनॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू एज रेटिनिल एस्टर। अब देखा जाए जब हम लोग बात करते हैं इनका प्रेजेंट की, तो रेटिनॉल आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, एनिमल टिश्यू में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनिल एस्टर विथ लॉन्ग फैटी चैन एसिड। और इसमें क्या होता है, लॉन्ग फैटी चैन एसिड क्या होता है, आपके पाया जाता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रेटिनल में। तो रेटिनल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयनोनेरिंग। ये आपके क्या है, बीटा कंटेनिंग प्राइमरी एल्कोहल कंटेनिंग होता है। इसका हम साइड चेन की बात करते हैं, जैसे रेटिनॉल की जो साइड चेन आपके होते हैं जिसमें 2 आइसोप्रीनॉइड यूनिट, 4 डबल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके वहाँ पे पाए जाते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेटिनॉल जो होते हैं वो एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिनिल एस्टर। इसके साथ क्या होता है, विथ लॉन्ग चैन फैटी एसिड आपके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग बात करते हैं रेटिनल, NaL का मतलब यदि AL लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। यदि OL लग गया तो उसको हमने क्या बोला, एल्कोहल। तो ये रेटिनल की बात करते हैं, दिस इज एन एल्डिहाइड फॉर्म ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। जब रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके एल्डिहाइड ग्रुप में, माने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। तो वो रेटिनॉल को हम क्या बोलते हैं, रेटिनल।
रेटिनल बोलते क्यों, क्योंकि जो आपका रेटिनॉल है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड दे प्रोड्यूस द एल्डिहाइड ग्रुप। द रेटिनॉल एंड रेटिनॉल आर इंटरकन्वर्टेबल, द नेम रेटिनाइन वाज यूज फॉर द रेटिनल। अब इसमें देखा जाए जो रेटिनल और रेटिनॉल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इंटर कन्वर्ट होते हैं, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेटिनाइन। क्या बोलते हैं, रेटिनाइन वाज यूज फॉर द रेटिनल। तो रेटिनल के स्थान पर हम लोग क्या यूज करते हैं, रेटिनाइन भी बोल सकते हैं। थर्ड बात करते हैं हम लोग रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड की बात करते हैं जिसको बोलते हैं विटामिन ए एसिड। विटामिन ए एसिड का मतलब क्या हो गया, रेटिनोइक एसिड। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जब हम लोग रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, रेटिनोइक एसिड। द रेटिनोइक एसिड कैन नॉट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनॉल और रेटिनॉल। अब इसमें देखा जैसे आपके रेटिनॉल से रेटिनल फॉर्म हो गया, लेकिन रेटिनोइक एसिड क्या करेगा, वो रेटिनॉल और रेटिनॉल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं करेगा और प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनल। अब इसमें एक आता है बीटा कैरोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं प्रो विटामिन ए। बीटा कैरोटीन को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रो विटामिन ए। अब जो बीटा कैरोटीन होते हैं दिस इज फाउंड इन प्लांट फूड, जितने भी प्लांट फूड होते हैं उसी में क्या होता है आपका बीटा कैरोटीन होते हैं। इट इज क्लीवेज इन द इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल। अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है, जब हम लोग इंटेक करते हैं फूड, इंटेक करते हैं प्लांट फूड, तो क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में, कहाँ पे क्लीवेज होता है बच्चों, इंटेस्टाइन प्रोड्यूस होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल। 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल क्या करेगा आपका, प्रोड्यूस कर देगा। अब ह्यूमन की बात करें, दिस कन्वर्जन इज इन इफिशियंट, बीटा कैरोटीन पोजेज ओनली अबाउट 1/6 विटामिन ए एक्टिविटी कंपेयर टू द रेटिनॉल। अब इसमें बात करते हैं ये बीटा कैरोटीन जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, जो क्या होते हैं, पोजेज करते हैं 1/6 विटामिन ए एक्टिविटी एज कंपेयर टू डेट ऑफ रेटिनॉल। अब इसमें देखा जाए ये जो हम तीनों की हम बात करने चल रहे हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर किसका है दोस्तों, आपके रेटिनॉल की। अब इसमें देखा जाए रेटिनॉल की बात करें तो अभी हम लोगों ने क्या बताया, बीटा आयोनोन आपको, ये आपका रिंग होता है, इसको हम लोग क्या होते हैं, बीटा आयोनोन। यहाँ पे देखा ये डबल बॉन्ड होते हैं, 4 डबल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे देखा जाए 1 OH मॉलिक्यूल थे, ठीक नहीं। तो ये आपका क्या है, आपके स्ट्रक्चर होगा किसका, रेटिनॉल का। अब इसमें देखा जाए जो ये कंपाउंड आपको बना है, अब इसमें CH2OH है, यदि हम OH को रिप्लेस कर देते हैं किससे, CHO से, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, रेटिनॉल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेटिनॉल में OH मॉलिक्यूल को CHO से हम लोग माने एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दें तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपके रेटिनल से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रेटिनॉल। यदि आपके OH मॉलिक्यूल जो आपका A मॉलिक्यूल होगा, यदि हम उसको रिप्लेस कर दें किससे, आपका एसिड से, माने कार्बोक्स के COH, तो उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेटिनोइक एसिड। तो देखा जाए रेटिनॉल कैसे आपके कन्वर्ट होता है रेटिनल में और रेटिनोइक एसिड में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है ये स्ट्रक्चर, आपको बहुत के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपको देखना है एल्कोहल मॉलिक्यूल का कैसे क्या कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग किसकी स्ट्रक्चर की बात करें, बीटा कैरोटीन। देखिए बीटा कैरोटीन, इनमें देखिए थोड़ा सा आपका अंतर। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रिंग आपका हो गया, ये दूसरा रिंग आपके हो गए, इसको बोलते हैं आयोनोन। आयोनोन बोला है, बीटा आयोनोन बोलते हैं। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे यदि हम लोग देखें, यहाँ पे इस टाइप के मतलब यहाँ पे एस्टर लिंकर क्या हो रहा है आपके, यहाँ पे अरेंज हो रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखा ये बॉन्ड क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, अरेंज आपके होते चले जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपका रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीटा कैरोटीन। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, रेटिनॉल का, रेटिनल का एंड रेटिनोइक एसिड का। इसमें हम अगेन बता दे रहे हैं, रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेटिनल में, एंड रेटिनल का ऑक्सीडेशन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेटिनोइक एसिड। ये आपके क्या है नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए बीटा कैरोटीन क्या है, दिस इज प्लांट फूड। ये क्या है दोस्तों, प्लांट फूड आपका होता है बीटा कैरोटीन। ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए की सिंथेसिस का। अब इंपॉर्टेंट होता है, अब हम लोग ने स्ट्रक्चर की बात किया, अब हम लोग बात करने चले हैं, जब हम लोग विटामिन ए इंटेक करते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट और उनका मोबिलाइजेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो डाइटरी रेटिनल एस्टर आर हाइड्रोलाइज बाय पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर हाइड्रोलेज एंजाइम इन द इंटेस्टाइन एंड रिलीज
रेटिनल एंड फ्री फैटी एसिड। अब इसमें देखा जाए जो डाइटरी रेटिनिल एस्टर आपके थे, जब उनका हाइड्रोलिसिस दोस्तों कहाँ पे होता है, ये हाइड्रोलिसिस होता है किसमें, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर में, जहाँ पे एंजाइम कौन होता है, हाइड्रोलिज। ये हाइड्रोलिज एंजाइम क्या करेगा इंटेस्टाइन के अंदर, वो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेटिनल में, एंड फ्री फैटी एसिड फॉर्म कर देगा। एंड बीटा कैरोटीन माने कैरोटीन और हाइड्रोलाइज बाई बीटा कैरोटीन 15-15 डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन। देखिए ये एंजाइम होता है जो बीटा कैरोटीन की बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, तो कौन करता है एंजाइम, तो बोलेंगे बीटा कैरोटीन 15-15 डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है जो इंटेस्टाइन में होता है। एंड दे रिलीज 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल विच रिड्यूस टू रेटिनॉल। अब इसमें देखा जाए बीटा कैरोटीन की बात करें, हाइड्रोलिसिस कहाँ पे होता है दोस्तों, इंटेस्टाइन में। कौन एंजाइम करता है, तो बोलेंगे डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम आपका होता है। और एक रियल में क्या प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल एंड रिड्यूस इनटू रेटिनल। अब इसमें देखा जाए डाइटरी आपका रेटिनल एस्टर था, हाइड्रोलाइज कहाँ पे हुआ है, पैनक्रियाटिक या इंटेस्टाइन में, वहाँ एंजाइम कौन होता है, हाइड्रोलिज। क्या फॉर्म कर देगा रेटिनल एंड फैटी एसिड। बीटा कैरोटीन हाइड्रोलाइज होगा किसमें दोस्तों, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा रेटिनल और वही रिड्यूस होकर क्या बना देगा, रेटिनॉल। इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल रेटिनॉल इज रीएस्टरफाइड टू लॉन्ग फैटी एसिड इनकॉर्पोरेट इनटू द साइक्लोमाइक्रोन। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रांसफर टू द लिम्फ। देखिए जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल होते हैं जो रेटिनॉल को क्या करते हैं, रीएस्ट्रीफाई कर देते हैं। और जब रीएस्ट्रीफाई करने के बाद क्या होते हैं, आपके लॉन्ग फैटी एसिड चैन फॉर्म हो जाएंगे और एक लॉन्ग फैटी एसिड चैन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसमें, साइक्लोमाइक्रोन में। ये साइक्लोमाइक्रोन एंड ट्रांसफर टू द लिम्फ, ये साइक्लोमाइक्रोन से कहाँ चला जाएगा, लिम्फ पे चला जाएगा। द रेटिनॉल एस्टर ऑफ साइक्लोमाइक्रोन आर टेकन अप बाय द लीवर एंड स्टोर। अब इसमें देखिए जो रेटिनॉल होगा वो कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, जो साइक्लोमाइक्रोन में एस्टर है वो कहाँ चला जाएगा, आपके लीवर में, और वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टोरेज। मतलब क्या है, विटामिन ए का जो स्टोरेज होगा कहाँ पे हो जाएगा, आपका लीवर में हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। अब देखा जाए उसका कैसे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करें। देखिए यहाँ पे डाइट है, क्या है आपका, डाइट हो गया। देखिए डाइट जब हम लोग इनटेक करते हैं तो 2 चीज होता है, एक होता है आपका बीटा कैरोटीन और रेटिनिल एस्टर, जिसको हम बोलते हैं क्या, एफ माने एफ मतलब तो फ्री फैटी एसिड। अब इसमें देखा जाए जो डाइट में आपका बीटा कैरोटीन और रेटिनिल एस्टर आपका है, अब इसको कन्वर्ट आपके देखिए तो बीटा कैरोटीन सबसे पहले कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में। ये आ गया बीटा कैरोटीन, इस बीटा कैरोटीन से क्या बन जाएगा, रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेटिनॉल में। तो ये बीटा कैरोटीन से कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन। अब देखिए अगेन यहाँ पे रेटिनल एस्टर क्या फॉर्म कर देता है, रेटिनॉल, और रेटिनॉल भी कहाँ चला जाता है, डायरेक्टली लीवर में। तो देखा जाए बीटा कैरोटीन भी जो होता है हमारे लीवर सेल में जाता है और रेटिनॉल भी हमारे लीवर में। अब ये दोनों क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, FFA जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका रेटिनल एस्टर। ये रेटिनल एस्टर किससे बाइंड करेगा, आपका चाइटोमाइक्रोन्स। ये चाइटोमाइक्रोन कहाँ पे पहुंचा देगा, इस आपके प्रीकर्सर को, माने विटामिन ए के पार्ट को, तो कहाँ पहुंचा देगा, ये पहुंचा देगा आपके लीवर में। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल ट्रांस रेटिनॉल, और यही कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेटिनॉल में। अब ध्यान दीजिएगा लीवर में ही क्या करेगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, रेटिनॉल में। और यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर लेगा कौन, आरबीपी को क्या होता है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। इसके साथ बाइंड कर लिया, बाइंड कर देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं, रेटिनॉल आरबीपी बन गया। और आरबीपी यहाँ से निकल जाएगा तो कहाँ पे चलेगा, टारगेट सेल पे। टारगेट सेल की बात करते हैं, वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेटिनोइक एसिड में। और रेटिनोइक एसिड क्या हो जाएगा, आपके उस टारगेट सेल में आपके मैसेंजर डीएनए से बाइंड कर लेगा, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर देगा और स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और वो इन्वॉल्व किसमें होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन में। इसका मतलब क्या है, विटामिन ए का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, डिफरेंट रोल। अब देखिए यहाँ से अब बात करें, यहाँ से देखिए डाइट से हम लोग कैरोटीन और
रेटिनल एस्टर यूज करते लेते हैं। और कैसे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से कहाँ गया लीवर में, लीवर से कहाँ चला जाता है आपका, एक पार्ट हो गया टारगेट सेल में, दूसरा पार्ट कहाँ हो गया रेटिना में, रेटिना, यहाँ पे रेटिना में क्या हो जाएगा आपका वर्क करेगा किसमें, विजिबल साइकिल में। तो ऑल ट्रांस रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेटिनल में। और रेटिनल ही क्या करेगा हमारे बॉडी में विजन का काम करता है। नहीं तो देखा जाए लोग बोलते हैं विटामिन ए यूज करना चाहिए, जिससे दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले आपका विजिबल साइकिल बहुत अच्छा होता है, विजन बहुत अच्छा होता है, और दूसरा होता है आपकी बॉडी में सेल डिफ्रेंशिएशन आपके बहुत अच्छे होते हैं। तो इस नाते क्या है विटामिन ए का हम लोग को यूज करना चाहिए। अब हम लोग इसमें सीख लिए विटामिन ए डाइट से हम लोग लेते हैं, इंटेस्टाइन में गया, लीवर से गया, लीवर से कहाँ गया आपका रेटिना में गया, और दूसरा कहाँ चला गया टारगेट सेल में चला गया। तो ये आपका क्या है आपका इंपॉर्टेंट चीज होता है टारगेट सेल और आपका रेटिनल, ये आपको कैसे क्या आपका हो रहा है। तो ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट आपके क्या है आपके टर्म होते हैं। क्लियर। तो कैसे एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसपोर्ट, बायोकेमिकल फंक्शन क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल फंक्शन की, हम लोग बात करते हैं। तो विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शन लाइक विजन, प्रॉपर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियल सेल। अब इसे देखा विटामिन ए का बायोलॉजिकल फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन होता है सबसे पहला विजन। सेकंड में बात करते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो इनका देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए यहाँ पे क्या है बीटा कैरोटीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हम रेगुलर बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा यदि हम रेगुलर यूज करते हैं तो इसका हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखा जाए बीटा कैरोटीन जो आपका है वो किस में कन्वर्ट होता है, रेटिनॉल में। रेटिनॉल की हम बात करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में क्या करेगा आपको वर्क करेगा कौन, रेटिनल। ये रेटिनल के दो पार्ट होते हैं आपका है रेटिनॉल जहाँ पे एयर लग गया और रेटिनल फॉस्फेट। जो रेटिनॉल आपका होता है दे आर इन्वॉल्व इन विजन साइकिल। जो विजन साइकिल की हम बात करते हैं तो आपका किस में चला जाएगा, रेटिनोइक एसिड में। जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन है जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में वर्क करते हैं। और रेटिनल फॉस्फेट, ये रेटिनॉल क्या करेगा फॉस्फेट से बाइंड कर लेगा तो क्या फॉर्म कर देगा रेटिनल फॉस्फेट, और एक किस टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा इन्वॉल्व करेगा। तो आपने देखा कि विटामिन ए का या बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर की हम बात कर रहे हैं, विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है वो हमारे बॉडी में क्या क्या वर्क करता है, अभी हम लोगों ने इसमें बहुत केयरफुल्ली आपने क्या किया उसको डिस्कस किया। विटामिन ए एंड विजन की हम लोग बात करें, द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए प्रोसेस ऑफ विजन व द फर्स्ट गिवन बाय गॉर्गवाल्ड। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में कि विटामिन ए जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं विजन प्रोसेस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। द इवेंट अकर इन साइक्लिक पाथवे नोन एज रोडोप्सिन साइकिल एंड वी कैन आल्सो से वर्ल्ड विजुअल साइकिल। अब देखा जाए विटामिन ए को हम आपका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ल्ड विजुअल साइकिल भी हम लोग क्या उसको बोलते हैं। अब देखिए कैसे होता है, देखिए रोडोप्सिन को क्या बोलते हैं 11-6 रेटिनल ऑप्शन बोला जाता है। अब इसमें जब लाइट आपके क्या होते हैं उसके ऊपर फॉल होते हैं तो क्या होता है नर्व इम्पल्स होता है। नर्व इम्पल्स क्या होता है ऑप्शन प्रोड्यूस करेगा और ऑप्शन क्या करेगा रोडोप्सिन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइक्लिक प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा हम बात करते हैं रोडोप्सिन आपका है नर्व इम्पल्स आपका हुआ तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। ऑल ट्रांस रेटिनॉल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। देखिए यहाँ पे एल है रेटिनल और यहाँ पे रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज करेंगे, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये कहाँ पे होता है लीवर में, लीवर में होता है। अब लीवर में होता है तो ऑल रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये आइसोमेरेज एंजाइम लीवर के अंदर ही होता है, आइसोमेरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा 11-6 रेटिनॉल में। और अगेन एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा 11-6 रेटिनॉल को कन्वर्ट कर देगा किसमें 11-6 रेटिनॉल में, रेटिनॉल। और यही अगेन चला जाएगा किसमें रोडोप्सिन। तो देखा जाए ये साइकिल आपका क्या होगा कंटिन्यू आपका क्या होता है आपको पाया जाता है किसमें लीवर में। देखिए अगेन मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, रोडोप्सिन जब लाइट फोटॉन की बात करते हैं तो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स होता है तो रेटिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में। लीवर में जब जाएगा तो वहाँ पे आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देगा किसमें ऑल ट्रांस रेटिनॉल में।
उसके बाद इसमें यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा लीवर के अंदर, जो कन्वर्ट कर देगा किस में, 11-cis रेटिनॉल में। और अगेन यहाँ पे NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 11-cis रेटिनॉल में। और वही कन्वर्ट कर देगा किस में, 11-cis रेटिनॉल ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन, इसी को बोलते हैं क्या, रोडोप्सिन। अगेन ये प्रोसेस देखा जाए एक साइक्लिक में क्या होगा, कंटिन्यू आपको चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं विटामिन ए, इसी बोलते हैं रोडोप्सिन साइकिल। ये आपके कंपटीशन में बहुत पूछे गए हैं। रोडोप्सिन साइकिल मेनली कहाँ पाया था, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका मेन फंक्शन जो होता है कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो ये साइकिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड एंड कोन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। द रेटिना ऑफ आई पॉजेज टू टाइप ऑफ सेल, वन इज द रॉड एंड सेकंड इज द कोन। तो देखा जाए हमारी जो आंख होती है, दे हैविंग द टू टाइप ऑफ सेल। ह्यूमन आई अबाउट 10 मिलियन रॉड एंड 5 मिलियन ऑफ कोन होते हैं। जैसे हम लोग की जो आंख होती है, ह्यूमन आई होती है, जिसमें रॉड कितना होता है, 10 मिलियन, और 5 मिलियन क्या होता है, कोन होता है। द रॉड आर इन पेरिफेरल वाइल द कोन आर नोन एज सेंटर ऑफ रेटिना। देखा जाए रॉड जो होता है वो पेरिफेररी की जैसे वर्क करता है, लेकिन कोन जो होता है वो सेंटर ऑफ रेटिना होता है। रॉड आर इन्वॉल्व इन डिम लाइट। जब रॉड होता है जो हमको क्या करता है, डिम लाइट में, जैसे डिम लाइट दिए तो उसमें रॉड वर्क करता है विजुअल में। एंड कोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट। जैसे ब्राइट लाइट हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, माने विजन के लिए, ब्राइट लाइट के लिए, तो उसको बोलते हैं कोन। एंड कलर विजन, ये कलर विजन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी यूज करता है। एनिमल लाइक ओल एंड कैट फॉर विच नाइट विजन इज मोर इम्पॉर्टेंट पॉजेज रॉड। इसमें क्या होता है, रॉड जो आपके कुछ एनिमल होते हैं जो नाइट में भी क्या करते हैं, बहुत क्लियरली उनको दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर क्या होता है, आपके रॉड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हैं कि रॉड एंड कोन की हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इनमें बात करते हैं RDA की बात करें। RDA की बात कर, RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब हमको कितना डाइट में विटामिन ए या कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना लेना चाहिए। तो RDA डाइटरी रिक्वायर ऑफ विटामिन ए इज एक्सप्रेस एज द रेटिनल इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं RE रेदर इज दैन इंटरनेशनल यूनिट, माने IU बोला जाता है। तो जो डेली रिक्वायरमेंट हम लोग विटामिन ए उसको एक्सप्रेस हम लोग किस में करते हैं दोस्तों, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं किस में, RE में। जैसे होता है ना, डिस्टेंस को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, तो बोलेंगे मीटर किलोमीटर में। इसी प्रकार से जो डेली हमको जो रिक्वायरमेंट होता है विटामिन ए का, उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, RE में। डैट इज नोन एज रेटिनल इक्विवेलेंट रेदर दैन द इंटरनेशनल यूनिट। द RDA of vitamin A for adult around 1000 retinol equivalent to 3500 IU for the human at 800। अब इसकी हम बात करते हैं, जो RDA ने क्या बोला कि विटामिन ए हमको कितना लेना चाहिए, अराउंड 100 रेटिनॉल आपको लेना चाहिए। लेकिन फीमेल की हम बात करें, वुमेन की बात करें, 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट आपको क्या करना चाहिए, आपको पर डे लेना चाहिए। किसके लिए, वुमेन के लिए होता है। 1 इंटरनेशनल यूनिट, जैसे 1 IU की बात करते हैं, 0.3 mg ऑफ रेटिनॉल होता है। माने 1 IU की बात करते हैं, 0.3 mg ऑफ रेटिनॉल होता है। द इक्विवेलेंट इंक्रीज इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेशन मदर। अब इसमें देखा जाए ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपको जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या लैक्टेशन मदर होती है उनके लिए क्या होता है, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका होता है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम विटामिन ए की बात करें, RDA जो होता है पर डे हमको कितना लेना चाहिए, 1000 रेटिनॉल आपको लेना चाहिए। फीमेल की बात करते हैं, 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट पर डे आपको विटामिन ए का यूज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेट मदर है जो मिल्क प्रोड्यूस कर, तो उनमें उनको क्या है, अमाउंट 0.3 जैसे बोला, मैंने जो कंसंट्रेशन बोला गया उससे आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए। अब बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का, यहाँ पे बात करें, रेटिनोइक एसिड फंक्शन ऑलमोस्ट स्टेरॉयड हार्मोन, दे रेगुलेट बाय द प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें रेगुलेट द प्रोटीन, इसमें देखा रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड फंक्शन कैसे होता है, ऑलमोस्ट जो स्टेरॉयड हार्मोन के जैसा होता है। इसका मेन वर्क क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन, दे रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
सेकंड बात करते हैं विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर मेंटेन हेल्थ एपिथेलियल टिश्यू। देखा जाए विटामिन ए यदि हम लोग इंटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेटिनॉल फॉस्फेट सेंसाइज फ्रॉम रेटिनॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड म्यूकस सिक्रीशन। अब इसमें देखा जाए रेटिनॉल फॉस्फेट की सेंसाइज की बात करते हैं, किससे होता है? रेटिनॉल से होता है। अब ए किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ए इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब देखा जब इन दोनों की सिंथेसिस होती है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है हमारे बॉडी में? ग्रोथ का और म्यूकस सिक्रीशन का। रेटिनॉल इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, जो भी नॉर्मल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके लिए क्या है? रेटिनॉल आपका इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट एक्ट एज ए हार्मोन एंड रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, जो क्या करता है? हार्मोन के जैसे वर्क करेगा और जीन रेगुलेशन में भी क्या करेगा? आपको इन्वॉल्व होता है। विटामिन ए को हम लोग क्या होता है? इसेंशियल मेंटेनेंस होता है इम्यून सिस्टम, कहने से बोला जाता है इम्यून सिस्टम को आप बूस्ट करने के लिए विटामिन ए का यूज हमको प्रॉपर वे से करना चाहिए। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्टियस एजेंट आते हैं उससे क्या करता है? फाइट करने की हमको क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिक्वायर विटामिन ए, जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है? विटामिन ए की क्या होती है? आपकी रिक्वायरमेंट होती है। कैरोटीनॉइड बीटा कैरोटीन फंक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर इनिशिएट बाय द फ्री रेडिकल। जैसे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं इट मे कॉज कैंसर। तो जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं यदि हम कैरोटीन का यूज कर रहे हैं, विटामिन ए का यूज कर रहे हैं तो जो कैंसर को भी क्या करेगा? आपको इनिशिएट करने से रोक देगा। और एक वर्क होता है कैसे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के रूप में। तो बीटा कैरोटीन इज टू बी बेनिफिशियल टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक आल्सो। यदि आप बीटा कैरोटीन का आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट के जैसे वर्क करेगा, वो आपके हार्ट अटैक को भी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके होते हैं। अब इनका डाइटरी सोर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल सोर्स कंटेन विटामिन ए। एनिमल सोर्स जितने हैं विटामिन ए। बेस्ट सोर्स होता है लीवर, किडनी, एग योक, मिल्क, चीज, बटर, फिश, लीवर ऑयल आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये सब क्या होते हैं? मेन सोर्स होते हैं किसके? विटामिन ए के। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बेस्ट सोर्स विटामिन ए क्या होता है? आपके कैरोट, आपके क्या बोलते हैं? कैरोट। कैरोट जो होते हैं जितने भी आप येलो और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जितने भी आप इनटेक करेंगे वो गुड सोर्स होते हैं किसके? कैरोटीन के। तो जैसे कैरोट हो गया, स्पिनिच हो गया, पंपकिन हो गए, मैंगो हो गए, पपाया हो गए, इन सब में क्या होता है? रिच, मतलब क्या है? जो आपके एनिमल सोर्स भी हैं और वेजिटेबल सोर्स हैं दोनों क्या होते हैं? विटामिन ए आपके रिच अमाउंट में होते हैं। इनको हमको रेगुलर क्या करना चाहिए? ये रेगुलर इंटेक करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेट करिए कुछ लोग हैं जो ये सभी चीज़ें नहीं इंटेक करें, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो उससे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए में भी विटामिन ए दे कॉज वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, डिसऑर्डर जब हम लोग इनटेक नहीं करते हैं आपके विटामिन ए तो सबसे पहले होगा हमारे जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। रिड्यूस स्टोरेज इन लीवर एंड क्रोनिक एल्कोहलिज्म, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा? हमारे बॉडी में डिफेक्ट कॉज कर देता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि एक कैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो कैसे आपके होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में डिफिशियंसी होती कैसे है, तो उसका डिफिशियंसी होने का रीजन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग क्या करें? इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक करें, जैसे हमको जितना भोजन पड़े चाहिए उतना हम लोग नहीं ले रहे हैं, विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। इम्प्रॉपर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, यदि आपके इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन इम्प्रॉपर हो जाए, यदि हम लोग कोई अनवांटेड फूड इंटेक करते हैं तो उससे भी हमारा इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट होता है। रिड्यूस स्टोरेज इन लीवर, यदि आपके लीवर का स्टोरेज रिड्यूस हो जाए उससे भी होता है। और क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो लोग एल्कोहल इंटेक करते हैं उनमें भी क्या होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी होने के ये सब क्या होते हैं? रीजन होते हैं। अब मान लीजिए डिफिशियंसी यदि हो रही तो सबसे पहले डिफिशियंसी बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? आई पे। जैसे बोला अगर नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं नेप्टोपिया, नेप्टोपिया बोला जाता है, इज वन ऑफ द विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज। ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है।
सेवर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड टू जीरोथैल्मिया। इससे इसको आप यदि सेवरी डिफिशियंसी हो रहा है विटामिन ए का तो क्या कर देगा, जीरोथैल्मिया। अब जीरोथैल्मिया आपके हो जाने से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, दिस इज कैरेक्टराइज बाय द ड्राइनेस इन द कंजक्टिवा। आपकी कंजक्टिवा जो आपका होगा वो ड्राई हो जाएगा। एंड कॉर्निया आल्सो, कॉर्निया भी क्या होगा आपका ड्राई हो जाएगा। यदि आपका ड्राई हो जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके विजन में क्या हो जाएगा, आपका इफेक्ट हो जाएगा। और वहाँ पे क्या पाया जाता है, मेनली पाया जाता है बिटॉट स्पॉट, वहाँ पे क्या होता है पाया जाता है, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके वाइट आपके क्या करेंगे वहाँ पे प्लेग के जैसे आपके अपीयर हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका बिटॉट स्पॉट उसको बोलते हैं। तो देखा जाए विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, लेकिन यदि वो आपका सीवियर डिफिशियंसी हो जाए, मेजर डिफिशियंसी दे कॉज जीरोथैल्मिया। और जीरोथैल्मिया जो होता है दे आर हाईली डेंजरस टू विजन। तो इसका जीरोथैल्मिया यदि हो गया तो ड्राइनेस हो जाता है किसका, कंजक्टिवा का, कॉर्निया, केरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आपको जाता है कि केरेटिनाइजेशन हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएंगे, जहाँ पे कंजक्टिवा होता है वहाँ पे व्हाइट ट्रायंगल प्लैग हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बिटॉट। तो देखा जाए बहुत ही डेंजरस होता है। इफ जीरोथैल्मिया परसिस्ट इज ए लॉन्ग टाइम, यदि मान लीजिए यदि जीरोथैल्मिया आपको हो गया और लंबे समय तक हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा, कॉर्नियल अल्टरेशन वो आपको हो जाएगा, वहाँ पे अल्सरेशन माने अल्सर बन जाएगा एंड डीजनरेशन अकर, और उसका क्या हो जाएगा, डीजनरेशन होने लगेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा, आंखों में अल्सर हो जाएगा और डीजनरेट होने लगेगा। दिस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया, उससे क्या होगा, कॉर्निया आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरेटोमेलासिया। क्या बोलते हैं, किरेटोमेलासिया बुलाया था। कब, जब आप में जीरोथैल्मिया लंबे समय तक हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, आपके अल्सरेशन हो जाएगा, वहाँ पे अल्सर कॉज हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या, उस बीमारी क्या बोलते हैं, किरेटोमेलासिया बुलाया था, जिसको हम बोलते हैं टोटली क्या होता है, आदमी ब्लाइंड हो जाता है, टोटली ब्लाइंड हो जाएगा, उसको खुद में भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब एक क्यों हो रहा है, क्योंकि विटामिन ए की क्या हो रही है, उसकी बॉडी में डिफिशियंसी माने इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन ए। यदि आप विटामिन ए आपके एडिक्वेट इनटेक कर रहे हैं, सुटेबल इनटेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन हो जाता है, किससे, ब्लाइंड रहते बोला जाता है कि विटामिन ए को हम लोग को यूज रेगुलर करना चाहिए, जिससे डेंजरस डिजीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ऑब्वियसली यदि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब ग्रोथ हमारे बॉडी में उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्केलेटन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि स्केलेटन फॉर्मेशन यदि इम्पेयरमेंट में हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या आपका ग्रोथ नहीं होगा। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एडवर्स इफेक्ट इन विटामिन ए डिफिशियंसी, डीजनरेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल लीड टू स्टेरिलिटी इन मेल। जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी यदि आपकी बॉडी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेल जो होता है आपका स्टेरॉइड आपका हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि विटामिन ए को क्या करना है, हमको यूज रेगुलर करना है। इफेक्ट ऑन स्किन एंड एपिथेलियल सेल, यदि हम लोग विटामिन ए इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा स्किन सही रहेगा। लेकिन यदि हम विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही तो हमारी स्किन कैसे हो जाएगी दोस्तों, रफ एंड ड्राई। जब आप देखें अपनी स्किन रफ और ड्राई हो जाए तो आप जाने कि आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है। तो उसमें क्या हो जाएगा, केरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोटिस। तो ये भी आपके क्या है, केरेटिनाइजेशन वहाँ पे होना चालू हो जाएगा, एपिथेलियल, यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। तो ये भी ध्यान देना है कि आपको दिखना। दिस लीड टू इंक्रीज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि इस टाइप का हो गया तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस मैक्सिमम है विटामिन ए की डिफिशियंसी। इसका मतलब क्या है, विटामिन ए डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी स्टोन। कभी कभी आप देखते हैं आपके यूरिनरी स्टोन बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। उम्मीद करते हैं विटामिन ए से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे 100% सॉल्व हो जाएंगे। और ये वीडियो जितने भी एग्जाम है, कंपटीशन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को केयरफुल्ली, हर एक लाइन को बहुत केयरफुल्ली रीड करिए, उसको पूरा सुनिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस पर dkumar-life-science-classes@gmail पे आप हमको मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।